हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा झारखंड का एससी या एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। दोस्तों मैं स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस बताऊंगा। तो अगर लास्ट में आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले गूगल या कोई भी क्रोम ब्राउज़र पे आपको झार सेवा लिख करके जस्ट आपको सर्च कर देना होता है। उसके बाद हम डेस्कटॉप साइट जो है ऑन कर देते हैं ताकि व्यू थोड़ा अच्छा हो जाए। देख सकते हो यहाँ पे झार सेवा डॉट झारखंड डॉट गवर्नमेंट डॉट इन का ऑफिशियल वेबसाइट दिख रहा है। तो आपको झार सेवा के पेज पर आपको चले जाना है। झार सेवा के पेज पे जाने के बाद यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएगा। आपको रजिस्टर योर सेल्फ के ऑप्शन पर जो है वो आपको क्लिक करना होगा। सबसे पहले दोस्तों अगर आपने झार सेवा में पहले से लॉगिन आईडी बना रखी है तो डायरेक्टली लॉगिन हो जाना। अगर अभी तक लॉगिन आईडी नहीं बनाई है तो रजिस्टर योर सेल्फ के ऑप्शन पे क्लिक करना। दोस्तों मैं आपको बता दूं, झारखंड का आप एससी या एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट बनाना बिल्कुल फ्री है। इसके लिए आपके से कोई पैसे नहीं लगते हैं। ऑनलाइन या ओबीसी का कोई भी मतलब झारखंड में जाति, आवास और आय तीनों बनाना बिल्कुल फ्री है, कोई इसके चार्जेस नहीं लगते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको अपना नाम, आपको अपनी ईमेल आईडी और आपको आपका फ़ोन नंबर यहाँ पे देना होगा। फिर आपको एक पासवर्ड जो है वो एक सेट करनी होगी 8 कैरेक्टर का, जिसमें से आपको पासवर्ड में क्या क्या यूज़ करना है सोच सुनो पहले आप ये समझना। एक स्पेशल करेक्टर एट द रेट हैच, ये सब स्पेशल करेक्टर आते हैं। कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों को यूज़ करना है, ठीक है। और मतलब न्यूमेरिक वैल्यूज़ यानी कि 1 2 3 4 वगैरह भी लिख करके यूज़ करना है। तो एक मतलब कड़क और मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट पासवर्ड बनाना है जो कोई भी ना जान सके, वैसा थोड़ा मतलब पासवर्ड आपको बनाना है। उसके बाद आपको स्टेट चूज़ करके और ये जो कैप्चा कोड यहाँ पे फिल करके आपको सबमिट के नीचे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन यहाँ पे सबमिट करोगे, आपका ईमेल पर और आपका दोस्तों मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगी और उस ओटीपी की वेरिफिकेशन करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपको लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आपकी मतलब लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनानी होती है। और यहाँ पे जो एक कैप्चा कोड है ये आपको यहाँ पे फिल करके आपको नीचे यहाँ पे लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना होता है। तो दोस्तों मैंने पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो मैं अपना लॉगिन डिटेल्स और पासवर्ड डाल करके और कैप्चा फिल करके लॉगिन नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। देन दोस्तों यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा और यहीं पर एक अप्लाई फॉर सर्विसेज का एक ऑप्शन दिख रहा है। अप्लाई फॉर सर्विसेज के ऑप्शन पर जो है वो आपको क्लिक करना होगा और व्यू ऑल सर्विसेज के ऑप्शन पर जो है वो आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप व्यू ऑल सर्विसेज के ऑप्शन पर क्लिक करोगे देन दोस्तों आपको कई सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। देख सकते हो सबसे पहला नंबर है सर्विसेज में कास्ट सर्टिफिकेट फॉर शेड्यूल्ड कास्ट यानी कि एससी का कास्ट सर्टिफिकेट मतलब बनाने के लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा। जबकि दोस्तों एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा, कास्ट सर्टिफिकेट फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों मैं चलो कोई सा भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। कास्ट सर्टिफिकेट फॉर एससी पे क्लिक कर लेता हूँ, शेड्यूल कास्ट पे। फिर आपको एप्लीकेशन जो ये फॉर्म है वो आपको फिल करनी होगी। यहाँ पे अप्लाइंग फॉर किसके लिए, कहाँ के लिए अप्लाई कर रहे हो, स्टेट के लिए या सेंटर के लिए, वो आपको यहाँ पे चूज़ करना होगा। अगर सेंटर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो सेंटर के ऑप्शन पे क्लिक करना। स्टेट राज्य के मतलब जैसे आप जो एससी का जो ये सर्टिफिकेट है वो कहाँ के लिए आप यूज़ कर रहे हो, कहाँ यूज़ करोगे। तो अगर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में सेंट्रल लेवल पे आप यूज़ करोगे तो सेंटर पे क्लिक करना। बाकी स्कॉलर जॉब वगैरह जैसी होती है तो जॉब वगैरह के लिए सेंटर पे यूज़ करना। जबकि दोस्तों अगर स्कॉलरशिप वगैरह चाहिए तो स्टेट पर क्लिक करना। अप्लाइंग टैब में आपको नॉर्मल पे क्लिक करना होगा। और तत्काल अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको तत्काल का इनक्लोजर सबमिट करना होता है, तो फिर आपका 3 से 4 दिन में बन जाता है। लेकिन दोस्तों चलो मैंने नॉर्मल यहाँ पे अप्लाई कर दी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको फुल नेम लिखना होगा, आपका क्या नाम है। फिर यहाँ पे जेंडर चूज़ करनी होगी, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सारी कुछ आपको यहाँ पे चूज़ करनी होगी। और फिर एससी में जो भी जाति है आपकी वो आपको यहाँ से चूज़ करना होगा। उसके बाद वैवाहिक स्टेटस यहाँ पे अनमेरिड या मैरिड है तो मैरिड पे क्लिक करना होगा, अनमेरिड है तो अनमेरिड पे। अपने पिता का नाम लिखना होगा। उसके बाद जब आप यहाँ पे पिता के जो कास्ट जो भी कास्ट है वो आपको यहाँ पे जैसे आप ये सेलेक्ट करोगे ऊपर, जैसे एससी में मान लीजिए मैं कोई सा भी कास्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ तो मैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे कास्ट उनका भी पिता का भी आ जाता है। तो चलो मैं बाद में भी सेलेक्ट कर लूँगा।
एंड देन दोस्तों आपकी यहाँ पे माता जी का नाम लिखना होता है और यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस वगैरह आपका जो एड्रेस है घर का वो आपको फिल करनी होती है सारी जगह। अगर आप गांव से हैं तो रूरल पे क्लिक करना होता है और फिर अपने गांव का एड्रेस वगैरह फिल करनी होती है। शहर से हैं तो म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन या नगर पंचायत के ऑप्शन पे क्लिक करना होता है दोस्तों। उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस के ऑप्शन पर यहाँ पर एड्रेस फिल से फिल करनी होती है। और दोस्तों यहाँ पे डिक्लेरेशन यस पे क्लिक करने के बाद अप्लाई टू द ऑफिसेस अपने आप ये फिल हो जाता है। जब आप ऊपर अप्लाई करोगे ना, ऊपर सारा जब डिटेल्स फिल कर लोगे तो दोस्तों अप्लाई टू द ऑफिसेस में ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। ठीक है, इसको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो ये वर्ड वेरिफिकेशन है 279767, तो ये आपको यहाँ पर फिल करनी होती है और लास्ट में सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होता है। देन दोस्तों सबमिट करने के बाद आपको अटैच एनेक्स्चर के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे सबमिट होने के बाद आपको अटैच एनेक्स्चर का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करनी होती है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूँ, प्रूफ ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया के तौर पे इनमें से आप कोई एक डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट आप सेलेक्ट करोगे, मान लो मैं पैन कार्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे चूज फाइल करके डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकता हूँ। प्रूफ ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया के तौर पे पैन कार्ड यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ। अगर पैन कार्ड या वोटर कार्ड नहीं है तो सपोर्ट रिलेवेंट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके आप अपना आधार कार्ड भी दे सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे प्रूफ ऑफ ऑर्डिनरी रिसाइड्स में यहाँ पे राशन कार्ड, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट सपोर्टिंग कोई सभी आप इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको देना होगा दोस्तों। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो सपोर्टिंग रिलेवेंट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके यहाँ पे अपना आधार कार्ड फिर से आप अपलोड कर सकते हैं। प्रूफ ऑफ कास्ट की जगह पे आप दोस्तों यहाँ पे खतियान या इनमें से कोई सभी एक डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, तो मैं खतियान पे क्लिक करके खतियान अपलोड करूँगा। आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे आप इनमें से कोई सा एक डॉक्यूमेंट आपको देना है। ठीक है, तो दोस्तों इनमें से आप कोई सा भी आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे दे सकते हो, जैसे मैं आधार कार्ड दे देता हूँ। उसके बाद दोस्तों सेल्फ डिक्लेरेशन देना होता है। ठीक है, तो सेल्फ डिक्लेरेशन के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। मैं बताता हूँ अभी सेल्फ डिक्लेरेशन के बारे में बताता हूँ कि कहाँ से आपको डाउनलोड करनी है सेल्फ डिक्लेरेशन, और उसका प्रिंट आउट निकाल करके उसको कैसे फिल करना है, और फिर जा करके उसका फ़ोटो खींच करके यहाँ पे अपलोड करनी होती है। तो प्रूफ ऑफ परमानेंट रेजिडेंट के ऊपर क्लिक करके बाद यहाँ पे लैंड रजिस्ट्रेशन देना, और लैंड रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट के तौर पे यहाँ पे आप अपना झारखंड के ज़मीन का रसीद यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, चूज़ फाइल पे क्लिक करके। तो चलो दोस्तों हम अब आपको बताते हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंट है मतलब सेल्फ डिक्लेरेशन वो कहाँ से आपको डाउनलोड करनी है। ठीक है दोस्तों आपको झार सेवा लिख करके जस्ट आपको सर्च करना है। झार सेवा लिख करके फिर से जैसे सर्च करोगे झार सेवा के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है। और यहाँ पे दोस्तों नीचे एक ऑप्शन दिखेगा डाउनलोड डिक्लेरेशन का, तो डाउनलोड डिक्लेरेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है और जो डिक्लेरेशन है उसे आपको डाउनलोड करनी है और पेज फिर ओपन करना है। जब डिक्लेरेशन डाउनलोड कर लोगे तो पेज नंबर जो 4 और पेज नंबर जो 5 है वही आपकी डिक्लेरेशन फॉर्म है, देख सकते हो ये। ठीक है, ये स्वयं घोषणा पत्र है यानी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है। अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग जाति मतलब कि एससी और एसटी और ओबीसी सभी के लिए यही घोषणा प्रमाण पत्र है, सेल्फ डिक्लेरेशन यही है। जहाँ पर आपको यहाँ पे नाम, अपने पिता का नाम, फिर अपने गांव का नाम मतलब गांव मोहल्ला क्या है, फिर प्रखंड क्या है, डाकघर क्या है वगैरह डिटेल्स आपको फिल करनी होती है। सारा कुछ जब डिटेल्स अपना फिल कर लोगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपने मौजा का नाम यानी अपने गांव का नाम लिखना होता है। और जो ज़मीन में जो मतलब दोस्तों देखो, जैसे कि दोस्तों आपका जो ज़मीन है, झारखंड की जो ज़मीन है उसमें अगर आपके पास खतियान है या ज़मीन का रसीद है तो उसमें झारखंड के ज़मीन के खतियान या रसीद में खाता संख्या और प्लॉट नंबर दोनों लिखा रहता है। ठीक है दोस्तों, तो वो सब आपको यहाँ पे फिल करते जाना है। उसके बाद यहाँ पे पंचायत का नाम अपना लिखना है, फिर खतियानी रियात का नाम लिखना है। खतियानी रियात यानी कि जिनके नाम से आपके ज़मीन का खतियान है उनका नाम यहाँ पे लिखना है, और आप उनके क्या लगते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। चतुर्थ पीढ़ी में नीचे में दोस्तों आपको अपना नाम लिखना है। तृतीय पीढ़ी में अपने पिता का नाम लिखना है। द्वितीय पीढ़ी में अपने दादा का नाम लिखना है। और प्रथम पीढ़ी में दादा के पिता का नाम लिखना है। और रियात के नाम में दादा के दादा का नाम लिखना है, चूँकि मेरा झारखंड का ज़मीन का जो खतियान है वो मेरे दादा के नाम से है, तो मतलब जिनका नाम से खतियान है उनका नाम सबसे, खतियानी रियात का नाम सबसे ऊपर आपको लिखना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, देन दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर सिर्फ एक आवेदक का हस्ताक्षर यहाँ पे लगेगा। उसके बाद आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो बन जाएगा। दोस्तों अगर आपकी आयु 18 साल से कम की है तो आपको पेज नंबर 6 और पेज नंबर 7 फिल करना होगा, जहाँ पे आवेदक के हस्ताक्षर में अपने माता या पिता की नहीं एक का सिग्नेचर लगेगा। बाकी फॉर्म जिस तरह फिल जो है वो सेम टू सेम फॉर्म उसी तरह फिल करना है जिस तरह पेज नंबर 4 या 5 फिल करना है।
तो आई होप इसको क्या करना है, इस PDF को सबसे पहले डाउनलोड कर लेनी है और किसी भी दुकान में जा करके उनको बोलना है कि पेज नंबर 4 और पेज नंबर 5 प्रिंट आउट कर दीजिए। जब वो पेज नंबर 4 और पेज नंबर 5 प्रिंट आउट कर देंगे तो ये डिक्लेरेशन फॉर्म जो आपका होगा उसमें आपको फिल करने के बाद आपको डायरेक्टली जो है फिल करने के बाद दोस्तों आपको दोनों का एक साथ फ़ोटो खींच करके वहीं सेल्फ डिक्लेरेशन वाले सेक्शन में जा करके अपलोड कर देना है। यहाँ पर दोस्तों सेल्फ डिक्लेरेशन वाले सेक्शन में जा करके चूज फाइल करके फ़ोटो खींच करके आपको सेल्फ डिक्लेरेशन के सेक्शन में जा करके अपलोड कर देना है। उसके बाद दोस्तों सेव एनेक्सर के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और फिर सबमिट का ऑप्शन आएगा, फिर सबमिट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे आपका एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो आ जाएगा, एप्लीकेशन अप्लाई हो जाएगा और फिर उसका स्टेटस बन आपका जो ये सर्टिफिकेट है वो 10 से 15 दिन के भीतर बनता है। ऐसे इसकी टाइम लिमिट 1 महीने की होती है, लेकिन ये 1 महीना नहीं लगता है, उससे पहले पहले ही बन जाता है। तो उसका स्टेटस चेक करने के लिए आपको लॉगिन होकर के व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है और ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर सॉरी मेरा लॉगिन किए लेट हो गया तो इसलिए मैं फिर से रीलॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, आई होप मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है, सारी चीज़ें क्लियर कर दी है। वहीं पर जाकर के स्टेटस से ही आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस देख पाओगे और अभी आपका एप्लीकेशन स्टेटस जो है वो अंडर प्रोसेस आ रहा होगा। तो आप इस तरह से अपना झारखंड का जो SC का कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो आप ऑनलाइन अप्लाई इस तरह से कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।